हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विद्युत बल्ब के बारे में बताऊंगा। विद्युत बल्ब होता क्या है और विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वह किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इस सबों के बारे में मैं आज आप लोगों को पूरे फुल डिस्कस करूँगा। ये सबसे पहले आप लोगों को ये समझा देते हैं कि विद्युत बल्ब किस तरह से बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ होता है। ये चीज़ समझने के बाद आप लोगों को लिखा दिया जाएगा कि विद्युत बल्ब क्या होता है। तो क्वेश्चन आज का है, विद्युत बल्ब क्या है, सचरित्र वर्णन करें। इसमें मैं आप लोगों को विद्युत बल्ब बना करके, विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है और वह गैस कौन सा होता है। अगर निष्क्रिय गैस भरी जाती है तो निष्क्रिय गैस में कौन कौन सा रहता है, इस सब के बारे में पूरे डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, चित्र देख लीजिए। वैसे यहाँ पर आप लोगों को चित्र मिल जाएगा तो वो भी देख सकते हैं। देखिए इसमें भी सारे चीज़ दिया हुआ है, जितना चीज़ इसमें भी दिया हुआ है वही चीज़ अभी यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक बल्ब बनाना होगा। आप बल्ब उल्टा बनाए या सीधा बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमको सीखना है बल्ब में क्या क्या होता है, वह सब चीज़ के बारे में जानना है। तो बल्ब उल्टा हो या सीधा हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लेते हैं ये क्या है, बल्ब है। ये बल्ब है। बल्ब में जो होता है, अगर अच्छा से देखिएगा तो दो पोल होता है इस तरह करके, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, यानी कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। और इसमें जो होता है इस तरह करके किया हुआ रहता है। ये बल्ब हो गया। बल्ब कांच का बना होता है। बल्ब जो होता है कांच का, ये जो है ये कांच का बना होता है। ये कांच का बना होता है। बल्ब जो होता है ये कांच का बना होता है। और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इससे इस तरह करके एक तार निकला हुआ रहता है और ये जो होता है टंगस्टन धातु का बना रहता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना रहता है। बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी हुई रहती है। तो इसके और इससे भी एक तार इस तरह करके निकला हुआ रहता है। इस तरह करके रहता है। तो बल्ब का फिलामेंट ये इस तरह से कनेक्ट रहता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। वह क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन का होता है। वो जो गैस होता है वह किसका होता है, नाइट्रोजन और किसका होता है, आर्गन का होता है। नाइट्रोजन और आर्गन भरा हुआ रहता है इसमें। उसके बाद ये जो है ये टंगस्टन धातु होता है। ये प्रतिरोध का काम करता है। ये जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। ये जो होता है टंगस्टन होता है, टंगस्टन धातु होता है। तो सबसे पहले लिखना कैसे है, बल्ब विद्युत बल्ब के बारे में अभी लिखाएंगे। तो सबसे पहले बोल देते हैं कैसे वो लिखना है। तो विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसमें एक फिलामेंट लगी हुई रहती है। इसमें एक फिलामेंट लगी हुई रहती है जो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी हुई रहती है जो नाइट्रोजन और आर्गन का बना होता है। आखिर नाइट्रोजन और आर्गन मतलब निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, विद्युत धारा लाइन जब इसमें जाता है तो उस समय में ये जो टंगस्टन धातु है, फिलामेंट है, यह क्या करे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करे। जैसे फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट इस तरह करके बना हुआ है, यह अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यानी कि यह
ना टूटे, क्षतिग्रस्त ना हो, सही रूप से काम करे, जिसके कारण हम लोग इसमें से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को निकाल करके इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर दिया जाता है। निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि वह बाहरी वातावरण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने आप को भंगुर होकर चूर चूर ना हो, इसीलिए बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्वेश्चन ये भी बन गया। विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब एक कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब एक कांच का बना होता है। इसके अंदर फिलामेंट लगी हुई होती है। फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी हुई रहती है, जो नाइट्रोजन और आर्गन का बना होता है। ये दोनों गैस इसलिए भरा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत होकर भंगुर कलर में आकर चूर चूर ना हो, इसलिए इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है, यानी कि निष्क्रिय गैस भरा जाता है। चलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं। चलिए इतना आप लोग लिख लिए होंगे। चित्र तो बना ही लिए थे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत बल्ब क्या है, सचित्र वर्णन के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है विद्युत बल्ब एक कांच का बना होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है ताकि वह ऑक्सीजन न रहे और बल्ब का फिलामेंट टूटे ना। और वैसे बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है बहुत ही अधिक प्रतिरोध होता है इसका, यानी कि ये विद्युत धारा जब इसमें करंट जाता है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए करंट को बहुत ही रुकावट डालता है। कहा जाए तो टंगस्टन का जो प्रतिरोध क्षमता होता है वह बहुत अधिक होता है। आप वैसे सोचिए, वहाँ से सामने से कोई एक विद्यार्थी आ रहा है या आ रही है और बार बार आप धक्का लगा रहे हैं। वो आ रहा है, रास्ता आप जाते हैं धक्का लगा देते हैं, वो आया आप धक्का लगा दिए। अगर बार बार किसी के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे तो उसमें क्या होगा, गर्मी पैदा होगा। उसमें क्या होगा, गर्मी पैदा होगा। उसी तरह ये जो करंट निकलता है इतना प्रतिरोध होता है कि मतलब इतना ज़्यादा प्रतिरोध होता है कि वह ऊष्मा में बदल जाता है। कहने का तो होता है जैसे यही तार है, इस तार में प्रतिरोध जो लगा हुआ है, मान लेते हैं ये तार को अलग कर दिए, बीच में लगा दिए प्रतिरोध, इधर से करंट निकल करके इधर जाएगा, इधर से करंट निकल करके इधर जाएगा। इतना आप लोग पहले लिख लीजिए। अब इससे कुछ भी नहीं है, ये 2 मार्क का या 3 मार्क का पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये उतना भी भारी नहीं है जो आप लोग को याद नहीं होगा, मतलब बहुत आसान है। हमको तो बहुत आसान लगता है। अब इसलिए नहीं कि हमको याद है, इसलिए हमको बहुत आसान लगा क्योंकि ये हम समझ चुके हैं। आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा, आप भी समझिएगा। समझ में एक बार आ गया तो फिर तो क्या दिक्कत है, तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। क्या है, बल्ब है, बल्ब एक कांच का बना हो, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा सुनते जाइए। बल्ब एक कांच का बना होता है, उसके बाद इसमें एक फिलामेंट लगा होता है जो टंगस्टन धातु का होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब के अंदर एक निष्क्रिय गैस भरी जाती है जो नाइट्रोजन प्लस आर्गन का होता है। ये बार कितनी बार रिपीट कर दी, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा विद्युत इस्त्री के बारे में। आयरन समझते हैं ना, बस उसी के बारे में। आयरन वो नहीं, एक लोहा वाला आयरन नहीं, ये आयरन प्रेस करने वाला, कपड़ा जो प्रेस किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। पहले इतना लिख लीजिए।